नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कक्षाओं में हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि इन नदी तंत्रों की सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है कि कौन सी सहायक नदी बाएं से मिलती है, कौन सी सहायक नदी दाएं से मिलती है। जो आज का टॉपिक है यह सिंध की सहायक नदियाँ। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा क्या जाता है, इनके क्रम पूछा जाता है कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनकी उत्तर से दक्षिण क्रम और दक्षिण से उत्तर क्रम क्या लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, तो उस क्वेश्चन को मैं एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कि पहले पढ़ेंगे हम सिंधु की सहायक नदियों को, हम ट्रिक से पढ़ेंगे कि इसको हम ट्रिक से याद कैसे करेंगे ताकि हमको एक ही लाइन में सिंधु की जितनी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं याद हो जाए। तो ये सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं अर्थात जो बाएँ से मिलने नदियाँ हैं वो आपकी सतलज हैं, रावी है, ब्यास है, चनाब है, झेलम है, गिलगित है, जो जास्कर है तथा सिगार नदियां हैं। इतनी नदियां सिंधु की बाएं से मिलती हैं। इनको याद कैसे करते हैं पहले हम आपको बताएंगे कि इनको याद करने का तरीका, इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे इनका उत्तर से दक्षिण क्रम और दक्षिण से उत्तर क्रम। देखिए एक लाइन आप याद करिए कि शराब चस और जा सिगार गटक। शराब को चस करो और जाके सिगार गटको। इसी में जो सिंध की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बाएं से मिलती हैं और जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं सभी नदियां हैं। देखिए आप लोग धैर्य बना करके, सा से साथी हो जाएगा, सा से सतलज नदी, सतलज नदी हो जाएगी। फिर रा से आप लोग जानते हैं रावी नदी है। फिर वा से, ये वाह है, इसमें हो जाएगा आपका ब्यास नदी। इसके बाद चा से आपका हो जाएगा चनाब नदी। फिर आपका झा है, जस हमने को झा है, इससे हो जाएगा आपका झेलम नदी। क्या हो जाएगा? झेलम नदी। इसके बाद यहाँ है जा से आपका हो जाएगा जास्कर नदी। फिर सिगार से आपका सिगार नदी हो जाएगी। इसके बाद गटक जो लिखा है, गटक से आपका हो जाएगा गिलगित नदी, गिलगित नदी। तो इतनी जो नदियां हैं, 7 नदियां, 8 नदियां जो हैं ये सिंध की बाएं तरफ मिलने वाली नदियां हैं। याद क्या करेंगे आप? शराब, चस और जा सिगार गटक। इतने में जो है सिंध की महत्वपूर्ण नदियां आ जाती हैं। अब पूछा साथियों जाता है कि सतलज, रावी, ब्यास और चनाब तथा झेलम, इन नदियों को दक्षिण से उत्तर क्रम। देखिए ये हमारा मैप होता है। मैप में ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। पूछा जाता है कि जो सिंध की 5 नदियाँ दी जाएंगी उसको आपको लगाना होगा उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सही है। तो उत्तर से दक्षिण माने ऊपर से नीचे। तो ऊपर से जो नीचे है सबसे ऊपर होती है झेलम नदी। क्या होती है? झेलम माने सबसे उत्तर क्या होती है? झेलम नदी। झेलम के बाद चनाब नदी, फिर ब्यास नदी, फिर रावी नदी, फिर सतलज नदी। अर्थात अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है तो आप ये जो ये लिखे शराबचस, तो आप नीचे लिखेंगे, इसे लिख लेंगे शराबचस, पहले इसको लिख लेंगे, इसके बाद नीचे से आप ऊपर कर देंगे। लेकिन अगर दक्षिण से उत्तर पूछा जाता है, हमारे नीचे से ऊपर पूछा जाता है, तो यही क्रम है शराबचस अर्थात सतलज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम। ये सिंध की महत्वपूर्ण नदियां हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये नदियां कईयों बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इसमें क्या पूछा था? क्रम पूछा था कि इनका क्रम कौन है, और जो है इसके बाद क्या पूछा जाता है कि दक्षिण से उत्तर क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे मतलब कौन सी इसमें से सबसे बड़ी, सिंध की कौन सी सबसे बड़ी नदी है। तो सिंध की सबसे बड़ी नदी क्या है? चनाब है। इसके बाद चनाब नदी ही जाके सिंध से पठानकोट में मिलती है, सतलज नदी को छोड़ के। केवल सतलज नदी को छोड़कर बाकी सभी रावी, ब्यास तथा झेलम, ये सभी नदियां आके चनाब मिलती हैं और चनाब आखिरी में जाके किससे जो है सिंध नदी से मिलती है। तो इसके साथ ये जो जास्कर, सिगार, गिलगित हैं ये भी सिंध की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये जो नदियां हैं सिंध की बाएं तरफ मिलने वाली नदियां हैं। अगली क्लास में मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मैप के द्वारा बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। कोई कमेंट हो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।